हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हमने स्टैंजा 1 पढ़ा था और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the last worksheet, we read about a cricket who spends the summer singing. He does not plan anything for winter season. तो हमने पिछली वर्कशीट में क्रिकेट के बारे में पढ़ा था जो कि पूरी गर्मी में खुशी मनाता है, गाना गाता है और जब विंटर सीज़न आता है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसने कुछ प्लान नहीं किया था। So when the winter arrives, he complains that he has nothing to eat. तो इसलिए वो कंप्लेन करता है कि विंटर में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Today we will read how he asked the aunt for help. और आज हम पढ़ेंगे कि वो आंट यानी चींटी से हेल्प कैसे मांगता है। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करनी है। Think of someone, family member और friend who has the following qualities. तो आपको किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के बारे में लिखना है जिनके पास ये क्वालिटीज़ हैं। राइट हिज और हर नेम इन दी ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम और हर इन दी ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे इंसान का नाम लिखना है जो कि हार्ड वर्किंग है। वो आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। यहाँ पे उसका नाम लिखिए और यहाँ पे रिलेशन लिखिए कि वो क्या है। आपका फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, किसी का भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, मतलब जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, उसमें ऊर्जा हमेशा रहती है, वो किसी भी काम के लिए रेडी रहता है। तो उसका नाम यहाँ पे और रिलेशन यहाँ पे। नेक्स्ट पंक्चुअल, यानी हमेशा टाइम पे हर चीज़ करता है। ऐसा जो भी इंसान है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उससे रिलेशन लिखेंगे। और हेल्पफुल मतलब सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसका नाम यहाँ पे और रिलेशन यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ रेड दी फॉलोइंग स्टेंजाज फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें स्टेंजा 2 पढ़ना है आज और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो शुरू करते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड always he set off to a misery aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow he had repay it tomorrow। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, वन बाय वन समझते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, लास्ट में क्या हुआ, सर्दियों में इस क्रिकेट के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ये भूख से मरा जा रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, और ये काफ़ी गीला भी हो चुका था और इसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और ठंड से ये काफ़ी काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिस्री आंट, और इसके पास आसपास कहीं एक आंट थी यानी कि चींटी थी। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और उसने चींटी से कहा कि क्या इन सब चीज़ों से, इस ठंड से बचाने के लिए क्या चींटी इसे एक शेल्टर यानी आश्रय दे सकती है, अपने पास रख सकती है जिससे ये क्रिकेट इस ठंड से बच सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या इसे खाने के लिए कुछ दे सकती है जिससे ये भूखा भी ना रहे। ही विस्ड ओनली टू बोरो, और इसने कहा कि मुझे आप उधार में दे दो। ही हैड रीपे इट टुमारो, और इसने कहा कि आप मुझे उधार में कुछ खाने को दे दो और बाद में मैं आपको रीपे कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर आंट इसकी हेल्प नहीं करती है तो ये भूखे ही मर जाएगा और ये बहुत दुख भरी बात होगी। अब इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चन के आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम दी 2 कैरेक्टर्स इन दी अबाउ स्टेंजा। अब दो कौन कौन से कैरेक्टर्स का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे, पहला है क्रिकेट और दूसरा है आंट।
तो इन दोनों के बारे में बात की हुई है इस पर्टिकुलर स्टैंजा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द आंट। तो आंट से क्रिकेट ने क्या हेल्प मांगी, क्या मनी मांगा, या फिर फूड एंड शेल्टर मांगा, या फिर वार्म क्लोथ मांगे। तो उसने फूड एंड शेल्टर मांगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। यानी हमें 2 ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं स्टैंजा से जो कि दिखाते हैं कि खाने की कमी है। तो खाने की कमी से होता है स्टारवेशन एंड फेमाइन। ठीक है, यानी भूखमरी होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टारवेशन एंड सेकंड फेमाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर रेन। रेन के लिए राइमिंग वर्ड क्या होगा, रेन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है टुमारो, टुमारो के लिए हो जाएगा बोरो। यहाँ पे रेन के लिए हम लिख देंगे ग्रेन, टुमारो के लिए हो जाएगा बोरो। नेक्स्ट है बोल्ड, और बोल्ड का राइमिंग वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे है कोल्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोल्ड। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।